सत है स्टूडेंट स्टूडेंट अज असी अगला चैप्टर करना है गुडविल वाला किहड़ा जी गुडविल। ठीक है ना, जिहदे आपां इहदी की पता करनी हैगी है जी वैल्यूएशन। की पता करनी है जी इहदी आपां वैल्यूएशन। ठीक है ना, कि मतलब गुडविल की वैल्यूएशन कितना करी। गुडविल हुंदी बेटा किसी भी बिजनेस की जिहड़ी रैपूटेशन हुंदी है। ठीक है ना, यानी कि जिहड़ी दी प्रसिद्धि हुंदी साख हुंदी आ उहनूं असीं की कह दिंदे आ जी गुडविल कह दिंदे आ। ठीक है ना, हुण बेटा जिद्दां प्रसिद्धि हुंदी है ना आपां माप तां सकदे नहीं है कि किसी गुडविल की किन्नी मतलब ये तो जिहड़ी गुडविल हुंदी आ करके ना तां प्रसिद्धि नूं देखिया जा सकदा है ना टच किया जा सकदा है। ठीक है ना, ना ਉਹਦਾ वेट किते ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹਨੂੰ kg ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਪ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਹਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹੇ ਜੀ ਲੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾਪੀਆਂ ਜਾ ਸਕੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ ਇਨਟੈਂਜੀਬਲ। ਕਿਆ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ ਇਨਟੈਂਜੀਬਲ ਤੇ ਪਲੱਸ ਕਹੇ ਜੀ ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁੱਡਵਿਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਟਾ 3 ਮੈਥਡ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਨਲੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੇਨ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਵੇਟਡ ਐਵਰੇਜ ਉਹ ਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਜੀ एवरेज प्रॉफिट मैथड। ठीक है, और दूसरे नंबर ते बेटा हैगा साडे कोल वेटेड एवरेज प्रॉफिट। किहड़ा जी वेटेड एवरेज प्रॉफिट मैथड। ठीक है, और बेटा तीजे नंबर ते हैगा साडे कोल किहड़ा जी सुपर प्रॉफिट मैथड। और चौथे नंबर ते आ जाता बेटा साडे कोल कैपिटलाइजेशन मैथड। ठीक है, ये है बेटा साडे कोल कितनी है जी साडे कोल मैथड हैगी है जी 4। ठीक है, सब तो पहला बेटा आपां करना हैगा आ एवरेज प्रॉफिट मैथड। ठीक है ना बेटा, जिद्दां ना मैं स्टैप लिखाने ये जिथे कहते थ्योरी च क्वेश्चन आ जाता कि एवरेज प्रॉफिट मैथड की करो जी एक्सप्लेन करो। तुसीं उहदे विच स्टैप लिखने हैं फिर इहदी की लैनी जी कोई एग्जाम्पल नाल लिख देनी है। ठीक है ना, हुण एवरेज प्रॉफिट मैथड दे विच हुंदा है कि बेटा जिहदे विच आपां गुडविल कढदे हैं जी एवरेज प्रॉफिट मैथड दे करदे हैं। ठीक है ना, और एवरेज प्रॉफिट मैथड दे विच सब तो पहला असीं की करीदा जी कैलकुलेट जिहड़ा मतलब इहदे विच गुडविल दा फार्मूला हुंदा आ वाला हुंदा जी किहड़ा जी एवरेज प्रॉफिट इनटू जीयर्स ऑफ परचेज। क्या है जी जीयर्स ऑफ परचेज। ठीक है ना, जीयर्स ऑफ परचेज बेटा तुहानूं दित्ता होना है। ठीक है ना, 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर। ठीक है ना, और जी एवरेज प्रॉफिट कढण लई सब तो पहला तुसीं की पता करना जी क्या है जी पहले नंबर ते कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट फॉर ईयर। ठीक है ना, नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना। ठीक है ना, नॉर्मल प्रॉफिट पता की है कि कई बार थानू नाल एडजस्टमेंट दित्ती होनी की दित्ती होनी जी तुहानू नाल एडजस्टमेंट। ठीक है ना, उस तो बाद फिर की करना जी दूजे नंबर ते टोटल प्रॉफिट फॉर लास्ट ईयर। यानी कि जिन्ने सालों का किया हो, जे 3 सालों का एवरेज किया तो 3 सालों का जोड़ लेना, जे 4 सालों का किया तो किन्ने कर देना जी 4 सालों का। ठीक है, और तीजे नंबर पर बेटा फिर आप पता करनी हैगी है जी एवरेज प्रॉफिट। ठीक है ना, वो कितना है जी टोटल प्रॉफिट फॉर लास्ट ईयर्स बटा जी नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है ना, यानी कि जिन्ने पिछले सालों का किया है 3 सालों का 4 साल जिन्ने सालों का आप प्रॉफिट का टोटल करना है ना उन्ना ही बटा आप थले लेना। 3 सालों का लिया तो बटा 3, 4 सालों का लिया तो 4, 5 सालों का लिया तो बटा 5। तो बेटा उस तो बाद तुहानूं पता ही है क्या है जी गुडविल। गुडविल किदां आनी है जी ਉਹੀ जी ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ एवरेज प्रॉफिट होना आ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ जीयर्स ऑफ 25 सन दिता होना जीयर्स ऑफ 25। ठीक है ना, क्या दिता होना जीयर्स ऑफ
परचेज। देखो बेटा जे तो तुहानूं सीधा प्रॉफिट दिता है फिर तो कोई रौला नहीं है। जे तुहानूं प्रॉफिट दे नाल एडजस्टमेंटां दित्तियां है ना तो सब तो पहला तुसीं की पता करना है जी, नॉर्मल प्रॉफिट पता करना। ठीक ना, नॉर्मल प्रॉफिट किद्दां होना, जेड़ा भी तुहानूं अबनॉर्मल प्रॉफिट दिता है, ठीक ना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बेटा तुसीं याद रख लो आह वालियां चीज़ां तुसीं ऐड करनियां। किहड़ियां जी, कोई भी लॉस आ, ठीक ना, कोई भी लॉयल्टीज पेड आ, ठीक ना, या फिर क्या जी कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक ना, ये चीज़ां ऐड करनियां। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਸ ਕੀ करना बेटा, ਆਪਾਂ ਲੈਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ कोई भी प्रॉफिट आ, कोई भी गेन आ, ठीक ना जी, प्रॉफिट आ गेन आ, या फिर क्या है जी फ्यूचर एक्सपेंसिस आ, ठीक है जी, या फिर क्या है जी कोई भी इनकम रिसीव्ड वा, केड़ी जी कैपिटल इनकम रिसीव्ड, कोई भी कैपिटल इनकम जिदा इंटरस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हो गया, ठीक है ना, डिविडेंड रिसीव्ड आ, इंटरस्ट ऑन डिवेंचर रिसीव्ड आ, इदा का कोई भी इन्वेस्टमेंट जो उन्हें इनकम रिसीव्ड होनी आ वो असीं की करनी है जी लैस करनी है। ठीक है ना, आह बेटा याद रख लो, आह वाली चीज़ां लैस करनियां, आह वाली चीज़ां ऐड करनियां जिहड़ियां सानूं एडजस्टमेंट च दित्तियां होणगीआं। ठीक है ना, हुण बेटा इहदे विच साडे कोल हैगे आ ना, जिहड़ी मेरे कोल बुक आ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ देख लो बेटा, इहदे विच आह वाले क्वेश्चन आ जी मेरे कोल, ठीक है ना, आह वाले देख लो बेटा, जिदा फस्ट क्वेश्चन आ रामैन, ठीक है जी, अगर सोना दी शेयरिंग प्रॉफिट 11/9 वाला आ, ठीक ना, आह वाले आ, ठीक ना। हुण इन्हां विच बेटा तुसीं क्वेश्चन देख लो जिहड़ा भी है तुहाडे नाल मिलदा, मैं क्वेश्चन इहदे विच तुहानूं एवरेज प्रॉफिट मैथड वाले है ना आ सिंपल दा कराने नहीं, जिहड़ी जोड़न वाले आ इहदे तुसीं आप कर सकदे जिन्ने जोड़ लाना आ, ठीक ना। मैं तुहानूं आह वाले क्वेश्चन करा दिंदा, एक दो पहलां अज दा 4th क्वेश्चन कराउण लगा, ठीक है ना, रानी परचेज, ठीक है, बानीज बिजनेस, ठीक ना। हुण 31 मार्च 2013 दी प्रॉफिट डिस्कलोज बाय दी बानी बिजनेस फॉर दी लास्ट 3 ईयर एज फॉलो, ठीक ना। देखो बेटा सानूं इहदे विच दित्ता है नहीं, पहला की दित्ता है जी आह वाली चीज़ जी 2011 का प्रॉफिट कितना है जी 40,000 आ, कितना है जी 40,000 आ, और नाल की दिता है, देखो नाल दिता है इनकलूडिंग एंड अबनॉर्मल गेन। देखो एडजस्टमेंट है ना, ये पहले सानूं नॉर्मल प्रॉफिट पता करना पैना। आ जो पहले 2 सवाल आए ना मैं सीधे प्रॉफिट दिता है, वही जिस साल का प्रॉफिट है वो ऐड कर लो, जिस साल का लॉस है वो की कर दो जी लैस, जिन्ना एवरेज आना उन्हें जिन्ने जी परचेज आते ना की कर देना जी आप मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है ना। जिदा इन्हां विच एडजस्टमेंट दित्तियां आ, पहला इन्हें तुसीं की करना जी नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड करना, ठीक है ना। जिदा पहले विच गेन सीगा आपां लैस करना, और दूजे विच क्या जी 2012 का कितना है जी आफ्टर चार्जिंग अब नॉर्मल लॉस आ, कितना जी 10,000 लॉस है ना, तो ये आप की कर देना जी ऐड कर देना आ। उस तो बाद एक्सक्लूडिंग 5,000 इंश्योरेंस प्रीमियम फार्म प्रॉपर्टी नो टू बी इंश्योर्ड, यानी कि उन्हें फार्म की प्रॉपर्टी इंश्योर कराई है, कितना जी 5,000 है ना ਇਹਦਾ इंश्योरेंस। ਇਹਦਾ मतलब फ्यूचर ਦੇ ਵਿੱਚ हर साल साड़ा 5,000 रुपये का ਹੁਣ खर्चा पैना ही पैना आ, तो ये वाला ਜਿਹੜਾ खर्चा होना आ वो आप की कर देना है जी लैस कर देना फ्यूचर एक्सपेंसिस का, ਕਿਹੜੀ फ्यूचर एक्सपेंसिस। फिर जो नॉर्मल आना वह की कर लेना जी एवरेज, तो गुडविल कितनी है जी बेटा लिखिया ने कैलकुलेट दी वैल्यू फार्म गुडविल ऑन दी बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज, मैं दसिया सी ना कि जीयर्स ऑफ परचेज दिता होना, ठीक है ना, ऑफ दी एवरेज प्रॉफिट फॉर दी लास्ट 3 ईयर, पहले 3 सालों का जिन्ना की होना जी एवरेज होना, ठीक है ना। हुण बेटा तुहानूं मैं दसदा पहले नंबर ते आ क्वेश्चन तुसीं अपनी बुक तो देखना, ठीक है ना, कि इहदे विच किद्दां मतलब इहदा पहला नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना, ठीक है ना। आह सवाल बेटा सीधे सानूं नॉर्मल प्रॉफिट दिता ही आ, जिदा मैं नॉर्मल प्रॉफिट जिदा कैलकुलेट कर लेना ये सवाल बन जाना, फिर तुम सिंपल कर देना, ठीक है ना। देखो बेटा हम कि सवाल होना है जिदा हाँ जी बेटा देखो सब तो पहला मैं करना हैगा आ कैलकुलेट क्या है जी नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। किद्दां कैलकुलेट होना बेटा नॉर्मल प्रॉफिट, देखो तुसीं इहदा मतलब है ना हरेक साल विच इदां कर लेना, पहले लिख लेना आ जीयर, ठीक है जी,
जीयर है जी। ये बेटा मैं क्वेश्चन जो नंबर करन लगा ना साडा मेरे को जी बुक आ वो बेटा 4th क्वेश्चन आ है जी 4th, ठीक ना। जीयर लिख लेना, फिर तुसीं की लिख लेना जी अबनॉर्मल प्रॉफिट, फिर लिख लेनी तुसीं जी एडजस्टमेंट, ठीक है जी। तो फिर तुसीं कढ देना इत्थे जी नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। जिद्दां बेटा देखो मेरे को जी बुक का पहला साल है साढ़े को 2011 दिता ना उन्हें राणी एंड बाणी वाला, ठीक है ना। कितना है जी 2011, 2012, 2013, कितना है जी 2012, 2011, 2012 ਤੇ 2013, ठीक है ना। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਪਾਓ ਬੇਟਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਹੈਗਾ किन्ना जी 2011 का प्रॉफिट कितना दिता है नहीं 40,000, ठीक है जी। और नाल इहदे एडजस्टमेंट दी लिखा हैगा इनकलूडिंग एंड अबनॉर्मल गेन, गेन है ना कितना है 5,000 ते असीं की करना बेटा 5,000 इहदे विचों की कर देना जी लैस कर देना। तो दस्सिया ना मैं तुहानूं पहले दस्सिया आ देखो मैंने पहले लिखा है कि जिहड़ियां आ वालियां चीज़ां आ किहड़ियां जी प्रॉफिट गेन, ठीक है जी। कोई फ्यूचर एक्सपेंसिस होवे इनकम रिसीवड कैपिटल टाइप की वो आप लैस करनी तो आह वाली चीज़ां आप की करनी है जी ऐड करनी, ठीक है। हुण ये 2012 का कितना है जी 50,000, कितना है जी 50,000, ठीक है ना। वो क्या जी आफ्टर चार्जिंग एंड अबनॉर्मल लॉस, तो लॉस आप की करना मैं तुहानूं पहले दस्सिया ऐड करना है 10,000 जी, ठीक है जी। तो उस तो बाद अगले है बेटा वही जो साडा क्या जी एक्सक्लूडिंग 5,000 इंश्योरेंस प्रीमियम, मतलब इंश्योरेंस प्रीमियम चार्ज नहीं किया असी वो चार्ज करना कितना है जी प्रॉफिट हैगा आ 45,000, प्रॉफिट कितना है जी 45,000 ते प्लस जी जो साडे कोल जी फ्यूचर एक्सपेंसिस किन्नी 5,000, फ्यूचर के इंश्योरेंस कराना ना प्रॉपर्टी का असी वो घटाना है, ठीक ना। बस बेटा इनू कर लो 40,000 जो 5,000 कढ़िया 35,000, 50,000 च 10,000 जोड़िया कितना जी 60,000, ये 5,000 कढ़िया कितना जी 40,000, ठीक ना। कितना है जी 40,000, ठीक ना। हुण बेटा की साढ़े को 3 सालों का नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ 2 क्वेश्चन है ना फस्ट क्वेश्चन राणा एंड सोनू वाला ते अगे पार्टनर एक्सी एडमिट ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बेटा ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਆ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ, ठीक ना। 3 साल का आ गया। ਹੁਣ सब तो पहले ਆਪਾਂ कैलकुलेट की करना जी टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट कितना आना बेटा ਜਿਹੜੇ 3 साल का आप प्रॉफिट नॉर्मल कढ़िया ऐड कर दो 35,000, 60,000 कितना जी 40,000, कितना आ गया बेटा टोटल प्रॉफिट 1,35,000। फिर तुसीं की करना हैगा जी एवरेज प्रॉफिट, फार्मूला जरूर लिखना चाहिए। पहले नंबर पर की लिखा जी एवरेज प्रॉफिट कितना है जी टोटल प्रॉफिट बटा नंबर ऑफ जीयर्स, ठीक है जी। टोटल प्रॉफिट कितना है 1,35,000, कितना जी 1,35,000 ते प्लस क्या जी बटा नंबर ऑफ जीयर का मतलब किन्ने सालों का, किन्ने सालों का आ 1 2 3 3 सालों का ना, तो 3 नाल डिवाइड कर लेना कितना आ गया जी 45,000, कितना आ गया जी 45,000। तो बेटा सानू गुडविल दी हो नहीं, गुडविल कितनी है जी एवरेज प्रॉफिट गुणा जीयर्स ऑफ परचेज, कितना है जी 45,000 गुणा किन्ने जीयर परचेज है। देखो सर ने कहा है ना साढ़े क्वेश्चन की कहता जी कहना कैलकुलेट दी वैल्यू फार्म गुडविल दी बेसिस ऑफ 2 जीयर परचेज, 2 जीयर परचेज है मतलब 2 नाल मल्टीप्लाई कर देना कितना आना जी 90,000, कितना आना जी 90,000, ठीक है ना। इस तरह बेटा आप की कर देना जी वैल्यू ऑफ गुडविल, यह है साडा एवरेज प्रॉफिट मिलता, ठीक है ना। जिदा बेटा मैं तुहानूं आह वाले क्वेश्चन कहना है जो तुहाडे कोल आह क्वेश्चन आ किहड़े है जी आ देखो क्वेश्चन नंबर पहला है तुहाडा, ठीक ना। सिंपल प्रॉफिट दिता है 70,000 30,000 जमा 50,000 तिना जोड़ के 3 नाल डिवाइड करके एवरेज आ जाना है और जिन्ने जीयर परचेज आते गुणा कर देनी 2 जीयर परचेज है 2 नाल मल्टीप्लाई कर देनी। इन्हां विच क्या है जी आ क्या जी प्रॉफिट 30,000 ऐड जमा 50,000 आ लॉस आ ये लैस कर देना,
फिर जी 40,000 ऐड जमा 50,000 जिन्ना आना आ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੈ ਨਾ 5 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਐਵਰੇਜ ਆ ਜਾਣਾ ਆ ਤੇ ਪਲੱਸ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਈਅਰ ਪਰਚੇਜ ਆ ਹੈਗਾ 2 ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ 2 ਈਅਰ ਪਰਚੇਜ ਆ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਜਿੰਨਾ ਗੁੱਡਵਿਲ ਆਣਾ ਫਾਰਮ ਦੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਆਣੀ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਦੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਫਾਰਮ ਦੀ ਉਹਨੇ x ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ x ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਿੰਨਾ 1/5 ਜਿੰਨੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਜੇ 60,000 ਆਈ ਆ 60,000 ਦਾ 1/5 ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਣਾ ਜੀ 12,000 ਆ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੀ ਆ ਠੀਕ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ 6ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆ 6ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ 7ਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੀਸਰਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਲੈਣਾ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 90,000 ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਟਵਾਈਸ ਆਫ ਦੀ ਫਸਟ ਈਅਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੀ ਫਸਟ ਈਅਰ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਆ ਉਹਦਾ ਟਵਾਈਸ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ 90,000 ਤੇ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਇਹਦਾ ਦੁੱਗਣਾ ਟਵਾਈਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਦੁੱਗਣਾ 90 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 1,80,000 ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਣਾ ਕਿੰਨਾ ਆਣਾ ਜੀ 1,80,000 ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਜੀ 25% ਲੈਸ ਦੈਨ ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ 1,80,000 ਆ ਨਾ 1,80,000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦਾ 25% ਘਟਾ ਦੇਣਾ ਘਟਾ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਬਾਕੀ ਬਚਣਾ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਜਾਣਾ ਜੀ ਥਰਡ ਈਅਰ ਦਾ ਤਿੰਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਹਿਲੇ ਦਾ 90,000 ਦੂਜੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਜੀ 1,80,000 ਤੀਜੇ ਦਾ 1,80,000 ਦੇ ਵਿੱਚ 25% ਘਟਾ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਆਣਾ ਆ ਉਹ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਦਾ ਆ ਜਾਣਾ ਆ ਉਹਦਾ 25% ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਬੇਟਾ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 1 ਲੱਖ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ 1 ਲੱਖ ਦਾ 25% ਕਿੰਨਾ ਆਣਾ 25,000 ਇਹ ਚੋਂ 25,000 ਘਟਾ ਕੇ 75,000 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ 1,80,000 ਹੋਣਾ ਆ 1,80,000 ਦਾ 25% ਕੱਢਣਾ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 25% ਹੋਣਾ ਆ ਉਹ 1,80,000 ਚੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਬਾਕੀ ਬਚਣਾ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਦਾ ਲੈਣਾ ਠੀਕ ਨਾ ਬਸ ਉਹੀ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ ਜਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢੋ ਜਿੰਨੇ ਈਅਰ ਪਰਚੇਜ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ ਠੀਕ ਨਾ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆ ਪਹਿਲੇ 5 ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਿਹੜਾ 7ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਠੀਕ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆ 6ਵਾਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖ ਲਓ ਬੇਟਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਫਾਰਮ ਆਫ ਕੈਪੀਟਲ ਪਾਰਟਨਰ ABC ਠੀਕ ਨਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ABC ਕਿਹਾ ਜੀ ਫਾਰਮ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਨਰ ਕਿਹੜੇ ਆ ਜੀ ABC ਪਾਰਟਨਰ ABC ਹੈਜ਼ ਫਿਕਸ ਕੈਪੀਟਲ ਕਿੰਨੀ 1,80,000 1,20,000 ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਕੈਪੀਟਲ ਲਾਓ 10% ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਫ ਦੀ ਲਾਸਟ 4 ਈਅਰ ਬਿਫੋਰ ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਕੈਪੀਟਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਕੈਪੀਟਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜੀ 50,000 40,000 70,000 ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜੀ 60,000 ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਰਟਨਰਸ ਹੈ ਵੀ ਅਲਾਉ ਸੈਲਰੀ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜੀ 80,000 ਇਨ ਟੋਟਲ ਡੂਰਿੰਗ ਦੀ 4 ਈਅਰ ਜਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜੀ 80,000 ਆ ਠੀਕ ਨਾ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਐਜ਼ ਪਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਗੁੱਡਵਿਲ ਆਫ ਦੀ ਫਾਰਮਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਟੂ ਬੀ ਵੈਲਿਊਡ ਐਟ ਕਿੰਨਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ठीक है कहते 2 से 1.5 यानी कि 5/2 भी ईयर परचेज ऑफ एवरेज नैट प्रॉफिट यानी कि लास्ट ईयर दे है ना मतलब 4 सालों का जिन्ना मतलब एवरेज प्रॉफिट होना है उन्होंने 5/2 ना मल्टीप्लाई करके यानी कि 5.2 ईयर परचेज ठीक ना बस बेटा ये इको काम करना तुसी देखो उन्हें कहता है कि प्रॉफिट है बिफोर इंटरस्ट ऑन कैपिटल आ क्या जी बिफोर इंटरस्ट ऑन कैपिटल तो तुसी की करना कितना 10% है ना पहले यदा कैपिटल कड्डो 1 ਲੱਖ ਦਾ 10% 10,000 ਆ ਜਾਣਾ ਇਹਦਾ 8,000 ਆ ਜਾਣਾ ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆਣਾ ਜੀ 12,000 ਦਾ 10% ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਕੈਪੀਟਲ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 20 ਤੇ 30,000 ਬਣ ਜਾਣਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਜੀ 30,000 ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 30,000 ਘਟਾ ਦੇਣਾ ਐਚ ਵੀ 30,000 ਘਟਾ ਦੇਣਾ ਐਚ ਵੀ 30,000 ਘਟਾ ਦੇਣਾ ਐਚ ਵੀ 30,000 ਤੇ ਐਚ ਵੀ 30,000 ਸਾਰੇ 30,000 ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ 30,000 ਘਟਾ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ ਬੇਟਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨੋਰਮਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਣਾ ਇੱਥੇ ਐਦਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲਿਖ ਕੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਚੋਂ 30,000 ਘਟਾ ਦੇਣਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਣਾ ਆਫਟਰ ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਕੈਪੀਟਲ ਆ ਜਾਣਾ ਫਿਰ 4 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਐਵਰੇਜ ਆ ਜਾਣਾ ਜਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ 7th ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਗੁੱਡਵਿਲ ਔਨ ਦੀ ਬੇਸਿਸ ਆਫ 2 ਈਅਰ ਪਰਚੇਜ ਠੀਕ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਣੀ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਬਾਕੀ ਸਾਡਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆ ਕਿੰਨਾ ਜੀ 1 ਲੱਖ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ 50% ਆਫ ਥਰਡ ਈਅਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਥਰਡ ਈਅਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਣਾ ਆ ਜਿੰਨਾ ਥਰਡ ਈਅਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਣਾ ਆ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ 50% ਲੈਣਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਲੈਣਾ ਜੀ 50% ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਫਸਟ 6 ਮੰਥ ਕਿੰਨਾ ਜੀ 60% ਆਫ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਫ ਦੀ ਫਸਟ ਈਅਰ
यानी कि कहता पहले 6 महीने का प्रॉफिट कितना होना आ, जिन्ना कहता पहले साल का प्रॉफिट हैगा आ ਉਹਦਾ कितना जी 60%। ਇਹਦਾ मतलब 1 ਲੱਖ ਦਾ 60% कितना आ गया 60,000। यानी कि जी पहले 6 मंथ का प्रॉफिट कितना आ गया साडे कोल जी, ਉਹ आ गया है बेटा साडे कोल 1 ਲੱਖ ਦਾ 60% कितना है जी 60,000। ठीक है जी। उस तो बाद फिर अगे की कहता देखो, कहता नैक्सट 6 मंथ 70% ਉਹਦੀ प्रॉफिट ਉਹਦੀ फर्स्ट 6 मंथ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ ਜਿਹਦਾ ਸਾਲ ਦਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਾਲ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ 6 ਮੰਥ ਦਾ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 60,000 ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ 6 ਮੰਥ ਹੋਣੇ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਆਇਆ ਆ ਉਹਦਾ 70%, 7 ਛੀਕ 42। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਲ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ 1,02,000। ਸਾਲ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ 1,02,000। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 1,02,000 ਤੇ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ 50% ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਆ। ਠੀਕ ਨਾ, ਉਹੀ ਕਿੰਨਾ ਜੀ 51,000 ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਦਾ ਆ ਜਾਣਾ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਦਾ ਆਇਆ ਆ ਫੋਰਥ ਈਅਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਜੀ 2 ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਦੁੱਗਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਆਣਾ ਆ ਇਹਦਾ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਜੀ ਫੋਰਥ ਈਅਰ ਦਾ ਆ ਜਾਣਾ। ਕਹਦਾ ਜਾਣਾ ਜੀ ਫੋਰਥ ਈਅਰ ਦਾ 4 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ ਜਾਣਾ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਜੇ ਪਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ, ਸਿੰਪਲ ਹੀ ਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਟਾ ਵੇਟਡ ਐਵਰੇਜ। ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਅਗਲਾ ਮੈਥ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਗਲਾ ਬੇਟਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੇਟਡ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮੈਥਡ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਬੇਟਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੇਟਡ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢਣੀ ਆ। ਠੀਕ ਨਾ। ਵੇਟਡ ਐਵਰੇਜ ਦਾ ਬੇਟਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੇਟਡ ਐਵਰੇਜ। ਠੀਕ ਆ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਦੇਖ ਲਓ ਬੇਟਾ, ਟੋਟਲ ਵੇਟਡ प्रॉफिट बटा टोटल वेट। ठीक है ना। और जी जी उस तो बाद गुडविल किद्दां आनी है जी, गुडविल हुंदी बेटा साडे कोल वेटेड प्रॉफिट सॉरी वेटेड एवरेज गुणा जीयर्स ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, सॉरी गुणा जीयर्स ऑफ परचेज। बेटा क्या है जी जीयर्स ऑफ परचेज। ठीक है ना। हुण बेटा कर दो ही किद्दां आना जी, पहले नंबर वेटेड एवरेज किद्दां करना। इहदे विच की होना बेटा, सानू पहले तो जीयर दिते होने आ, मैं एग्जाम्पल ले लैंदे, बाकी क्वेश्चन तुसीं कर लो। की दिते होने आ जी जीयर, जिद्दां मतलब मैं कहना मेरे को 4 साल है जी, किहड़ा है जी 2016 2017 2018 ਤੇ 2019। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਨੋਰਮਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੋਰਮਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਸਾਨੂੰ ਨੋਰਮਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕੱਢ ਕੇ ਆਣਾ ਨੋਰਮਲ ਉਹਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸਿੰਪਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਭਰ ਦੇਣੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਜੀ 4 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜੀ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਂਜੀ 3000। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ 5000, ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਨ ਲਓ 4000। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ 1000 ਆਇਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਸ ਸਾਲ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਵੇਟ ਆ। ਜੇ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਆ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਲਾਣਾ ਆ। ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ 1, ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦਾ 1 ਦੇਣਾ ਵੇਟ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ 2, ਤੀਜੇ ਨੂੰ 3, ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ 4। ਜੇ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਫੇਰ ਲਾਣਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੇਟ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਪਾਣਾ। ਠੀਕ ਨਾ। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਬੇਟਾ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਵੇਟ। ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਗੁੱਡਵਿਲ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਗੁੱਡਵਿਲ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦਾ 2 years परचेज ऑफ वेटेड एवरेज
प्रॉफिट। ठीक है जी, क्या जी 2 ईयर परचेज आ। हुण बेटा ਉਹੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਟਡ ਦਾ ਕਿਆ ਜੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਣਾ, ਵੇਟਡ ਐਵਰੇਜ ਕਿੱਦਾਂ ਨਾ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢੋ ਜੀ ਟੋਟਲ ਵੇਟਡ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਟਾ ਜੀ ਟੋਟਲ ਵੇਟ। ठीक है ना। हुण बेटा वेटेड प्रॉफिट कितना, वेटेड प्रॉफिट सिंपल आ, प्रॉफिट ते वेट नूं मल्टीप्लाई कर लो, प्रॉफिट ते वेट नूं, ये साडे कोल की आ जाना जी वेटेड प्रॉफिट आ जाना। ठीक है, किस तरह जी, आ वाला जी 3000 नूं 1 नाल गुणा कीती 3000, 5000 नूं 2 नाल गुणा कीती 10000, 1000 नूं 3 नाल गुणा कीती 3000, 4 नूं 4 नाल कीती कितना जी 16000। ठीक है, जिहड़ा वेटेड प्रॉफिट आ उहदा टोटल कर लो कितना जी 3 ते 3 6, 6 ते 22 ते कितना जी 32000, वेटेड प्रॉफिट का टोटल आ गया। ठीक है ना, तो इधर वेट का कर लो, वेट आया 1 2 3 4 जोड़ लो जी 3 ते 3 6 6 4 10। ठीक है जी, हुण बेटा वेटेड एवरेज कर देना, टोटल वेटेड प्रॉफिट कितना है जी 32000 बटा 10 कितना आ गया जी साडे कोल, ये आ गया है बेटा साडे कोल 3200। कितना आ गया जी 3200। तो उस तो बाद बेटा की कर देना आप इनू गुडविल कढ़ दो, गुडविल जिन्ना वेटेड एवरेज आया, वेटेड एवरेज कितना आया बेटा साडे कोल 3200 और गुणा जिन्ने जीर परचेज आ, किन्ने जीर परचेज आ 2 जीर परचेज है ना, आ लो बेटा साडे कोल 6400 गुडविल आ जानी। और बेटा जी गुडविल निकलनी है ना फार्म की गुडविल आनी, इन्ना याद रखना, जेडे भी मैथड ना कढ़नी जी गुडविल आनी वो किहदी आनी है जी फार्म की। ठीक है ना, जिस पार्टनर की कढ़नी होवे उन्ने ना उहदे शेयर का मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है ना, जिद्दां मतलब फॉर एग्जाम्पल आ ए ते बी का मतलब 3:2 का रेशो आ। ठीक है ना, जे मतलब मैं ए दा शेयर ऑफ गुडविल कढ़ना है ना तो मैं की करूँगा जी जिन्नी हैगी है, जिद्दां ए दा शेयर 3/5 है ना, मैं की करूँगा जी एज शेयर ऑफ गुडविल कितना जी 6400 नूं ए दे शेयर ना 3/5 ना ਇਹਦਾ हिस्सा आ जाना। ठीक है ना बेटा, हुण तुसीं दोने मैथड कर लियो। ठीक है ना, एक जी एवरेज एक सुपर प्रॉफिट। एक बेटा आ क्वेश्चन देख लो माड़ा जिहा साडा, आ पहले क्वेश्चन तो सिंपल आ, सीधा ही उन्हें दिता है प्रॉफिट दिता है नाल उन्हां दा वेट दिता है 1 2 3 4, पहले साल का 1 आ, दूजे का 2 आ, तीजे का 3 आ, 4 आ, 5 आ, 6 दा ला देना, सीधा वेटेड एवरेज कढ़ के उन्हें तुसीं सॉल्व कर देना। ठीक है ना, और लेकिन जो आ वाला क्वेश्चन है पहले सानू नॉर्मल प्रॉफिट कढ़ना पैना, करके हरेक साल दी सानू कुछ एडजस्टमेंटा दी हैं, तुहानू मैं एडजस्टमेंटा दस दिना है, उस हिसाब नाल कर लो। जिद्दां कहना डूरिंग दी 2011 देयर वाज ए अबनॉर्मल लॉस, देखो 2011 का अबनॉर्मल लॉस है ना, इसका मतलब 2011 का जो 35000 है उस मैं 10000 जोड़ के लेना, जो एडजस्टमेंट वाला लिखते थे आप नॉर्मल प्रॉफिट आप कढ़ना पैना। फिर अगे क्या जी ड्यू टू दी फायर कहना 2000 देयर वाज ए गेन, 2013 का क्या जी गेन आ, 2013 के 5000 लैस कर दो। ठीक ना, उस तो अगे है जी इन 2012 क्लोजिंग स्टॉक वार अंडर वैल्यूड, यानी कि जो 2012 का क्लोजिंग स्टॉक आ वो अंडर वैल्यूड आ, क्या जी अंडर वैल्यू मतलब घट लिखिया आ। तो बेटा जो क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू हो आप ऐड करीदा, की करीदा जी ऐड, यानी कि जो 2012 आ जो 40000 2012 का कहते 40000 है ना, ये 10000 तुम ऐड करना, 10000 की करना ऐड। और बेटा जोड़ा यदा क्लोजिंग स्टॉक आ 12 का, 13 का की होना जी वो ओपनिंग, 13 का की होना ओपनिंग। जे आप 12 के 10000 ऐड करना है ना तो 13 के 10000 की करना जी तुसी लैस, 13 के की करना जी 10000 तुसी लैस। ठीक है ना, कि मतलब जिदा आ वाला सगा आ तुसीं लिखिया ना साडे कोल जिद्दां ने 10 मतलब दूजे दिते हुआ क्या क्या दिता जी साडे कोल 10 11 12 13। ठीक ना, आ वाला आ जिद्दां उन्होंने पहले दसिया आ हैगा 11 का क्या जी 10000 लॉस आ, तुसीं 11 दे विच ओही जिहड़ा प्रॉफिट होना 10000 ऐड कर देना। ठीक है ना, तो आह वाला की है साडे अगे क्या जी गेन आ 13 दे विच, 13 वाले च तुसीं की कर देना जी लैस कर देना जिहड़ा होना साडे कोल। ठीक है ना, कितना है जी 5000, 13 विचों 5000 की कर देना जी लैस, तो अगे जो 10000 अंडर वैल्यू सीगा ना 12 का क्लोजिंग स्टॉक, तो 12 दे विच बेटा ये आपां 10000 ऐड कर देना आ और 13 दे विचों 10000 लैस कर, इसदा मतलब 13 दे विच एक 5000 घटना, एक किहड़ा जी 10000। फिर जिहड़ा आना है ना नॉर्मल प्रॉफिट ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ weight ਲਾਣਾ ਇਹਦਾ 1 2 3 इस तरह।
ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹਾ 1 2 3 ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੋਰਮਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ ਜਾਣੇ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨੇ ਦਾ ਇਦਾਂ ਨੋਰਮਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ ਜਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ weight ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ weighted ਐਵਰੇਜ ਕੱਢਣਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਨਾ। ਬਸ ਬੇਟਾ ਇਹ ਵਾਲੇ 2 ਮੈਥਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਆਪ ਇਹ ਦੋਨੇ ਚੈਪਟਰ ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਆ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ ਥੈਂਕਸ। ਠੀਕ ਨਾ। ਸਵਾਲ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਜੇ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਵੀਂ ਬੁੱਕ 'ਚ ਠੀਕ ਨਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਵਾ ਠੀਕ ਨਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮਿਲਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਰ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਵੀਆਂ ਬੁੱਕਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗਾ। ਠੀਕ ਨਾ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ ਥੈਂਕਸ ਜੀ।